जय माता दी प्रिय भक्तों। आज नवरात्रि का तीसरा दिन है। इस दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा आराधना की जाती है। तो चलिए आज नवरात्रि के तीसरे दिन दुर्गा सप्तशती पाठ का श्रवण करते हैं और हमारी इस पाठ कथा श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सुनते हैं। दुर्गा सप्तशती पाठ के आज के अध्याय को आज हम चौथे अध्याय का श्रवण करेंगे। आज का अध्याय प्रारंभ करते हैं दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 4। इंद्र आदि देवताओं द्वारा देवी की स्तुति सिद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष जिसकी सेवा करते हैं और देवता जिन्हें हर प्रकार से घेर कर कहते हैं, उन जया नाम वाली देवी दुर्गा का ध्यान करें। उनके श्री अंगों की आभा काले मेघ के समान श्याम है। वे अपने कटाक्षों से शत्रु समूह को भय प्रदान करती हैं। उनके मस्तक पर अभद्र चंद्रमा की रेखाएं सुशोभित हैं। वे अपने हाथ में शंख चक्र कृपाण और त्रिशूल धारण करती है। उनके 3 नेत्र हैं। वे सिंह के कंधे पर चढ़ी हुई हैं। अपने तेज से तीनों लोकों को परिपूर्ण कर रही है। ऋषि ने कहा, अत्यंत पराक्रमी दुरात्मा महिषासुर और उसकी दैत्य सेना के देवी के हाथ से मारे जाने पर इंद्र आदि देवता प्रणाम के लिए गर्दन तथा कंधे झुकाकर उन भगवती देवी दुर्गा का उत्तम वचनों द्वारा स्तवन करने लगे। उस समय उनके सुंदर अंगों में अत्यंत हर्ष के कारण रोमांच आ गया। सभी देवताओं ने कहा, संपूर्ण देवताओं की शक्ति का समुदाय ही जिनका स्वरूप है, जिन देवी ने अपनी शक्ति से संपूर्ण जगत को व्याप्त कर रखा है, समस्त देवताओं और ऋषियों की पूजनीय उन जगदम्बा को हम भक्ति पूर्वक नमस्कार करते हैं। वे हम लोगों का कल्याण करें। जिनके अनुपम प्रभाव और बल का वर्णन करने में भगवान शेषनाग, ब्रह्मा जी और महादेव जी की भी सामर्थ्य नहीं है। वे भगवती चंडिका संपूर्ण जगत का पालन और अशुभ भय का नाश करने का विचार करें। जो पुण्य आत्माओं के घरों में स्वयं ही लक्ष्मी रूप से, पापियों के यहाँ दरिद्रता रूप से, शुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों के हृदय में बुद्धि रूप से, सत्पुरुषों में श्रद्धा रूप से और कुलीन मनुष्यों में लज्जा रूप से निवास करती है, उन आप भगवती दुर्गा को हम नमस्कार करते हैं। देवी, आप संपूर्ण विश्व का पालन कीजिए। हे देवी, आपके इस अचिंत्य रूप का असुरों का नाश करने वाले भारी पराक्रम का और समस्त देवताओं और दैत्यों के समक्ष युद्ध में प्रकट किए हुए आपके अद्भुत चरित्रों का हम किस प्रकार वर्णन करें। आप संपूर्ण जगत की उत्पत्ति के कारण हैं। आप में सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुण उपस्थित हैं। फिर भी दोषों के साथ आपका संसर्ग नहीं जान पड़ता। भगवान विष्णु और महादेव जी आदि देवता भी आपका पार नहीं पाते। आप ही सबकी आश्रय हैं। यह समस्त जगत आपका अंशभूत है, क्योंकि आप सबकी आदिभूत अव्यकृता परा प्रकृति हैं। हे देवी, संपूर्ण यज्ञों में जिसके उच्चारण से सभी देवता तृप्ति लाभ करते हैं, वे स्वाहा आप ही हैं। इसके अतिरिक्त आप पितरों को भी तृप्ति का कारण हैं। इसके लिए सभी लोग आपको स्वधा भी कहते हैं। हे देवी, जो मोक्ष की प्राप्ति का साधन है, अचिंत्य महाव्रत स्वरूपा है, समस्त दोषों से रहित जितेंद्रिय तत्व को ही सार वस्तु मानने वाले तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वेद भगवती परा विद्या आप ही हैं। आप शब्द स्वरूपा हैं। अत्यंत निर्मल ऋग्वेद, यजुर्वेद और अद्गीत के मनोहर पदों के पाठ से युक्त सामवेद का आधार भी आप ही हैं। आप देवी, त्री और भगवती हैं। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए आप ही वार्ता हैं। आप संपूर्ण जगत की घोर पीड़ा का नाश करने वाली हैं। हे देवी, जिसे समस्त शास्त्रों के सार का ज्ञान होता है, वह मेधा शक्ति आप ही हैं। दुर्गम भव सागर से पार उतारने वाली नौका रूप दुर्गा देवी भी आप हैं। आपकी कहीं भी आसक्ति नहीं। कैटभ के शत्रु भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में एकमात्र निवास करने वाली भगवती
लक्ष्मी और भगवान चंद्रशेखर द्वारा सम्मानित गौरी देवी भी आप ही हैं। आपका मुख मंद मुस्कान से सुशोभित निर्मल पूर्ण चंद्रमा के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहर कांत से सुंदर है, तो भी उसे देखकर महिषासुर को क्रोध हुआ था और सहसा उसने उस पर प्रहार कर दिया। यह बड़े आश्चर्य की बात है, हे देवी। वही मुख जब क्रोध से युक्त होने पर उदय काल के चंद्रमा की भांति लाल और तनी हुई बहु के कारण विकराल हो उठा, तब उसे देखकर जो महिषासुर के प्राण तुरंत नहीं निकल गए, तो यह उससे भी बढ़कर आश्चर्य की बात है, क्योंकि क्रोध में भरे हुए यमराज को देखकर भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, आप प्रसन्न होइए। परमात्मन स्वरूपा, आपके प्रसन्न होने पर जगत का अभ्युदय होता है। क्रोध में भर जाने पर आप तत्काल ही कितने ही कुलों का सर्वनाश कर देती है। यह बात अभी अनुभव में आई है, क्योंकि महिषासुर की यह विशाल सेना क्षण भर में आपके क्रोध से नष्ट हो गई। सदा अभ्युदय प्रदान करने वाली आप जिन पर प्रसन्न होती हैं, वे देशों में सम्मानित है। उन्हीं को धन और यश की प्राप्ति होती है। उन्हीं को धर्म कभी शिथिल नहीं होता। वे अपने हृष्ट पुष्ट स्त्री, पुत्र और भृत्यों के साथ धन्य माने जाते हैं। हे देवी, आपकी ही कृपा से पुण्यात्मा पुरुष प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धापूर्वक सब प्रकार के धर्म अनुकूल कर्म करते हैं। उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाते हैं। इसलिए आप तीनों लोकों में निश्चय ही मनोवांछित फल देने वाली हैं। हे माँ दुर्गे, आप स्मरण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और स्वस्थ पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरा कौन है जिसका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा ही दयाद्र रहता हो। हे देवी, इन राक्षसों के मारने से संसार को सुख मिले। यह राक्षस चिरकाल तक नरक में रहने के लिए भले ही पाप करते रहो। इस समय संग्राम में मृत्यु को प्राप्त होकर वे स्वर्गलोक में जाएं। निश्चय ही यही सोचकर आप शत्रुओं का वध करती हैं। हे देवी, आप शत्रुओं पर शस्त्रों का प्रहार क्यों करती है? समस्त असुरों को दृष्टिपात मात्र से भस्म क्यों नहीं कर देती? इसमें एक गूढ़ रहस्य है। यह शत्रु भी हमारे शस्त्रों से पवित्र होकर उत्तम लोकों में जाएं। इस प्रकार उनके प्रति भी आपका विचार अत्यंत उम्दा और करुणामय रहता है। खड्ग के तेज पुंज की भयंकर दीप्ति से और आपके त्रिशूल की अग्रभाग की धनीभूत प्रभा से चौंधियाकार जो असुरों की आंखें फूट नहीं गई, उसमें कारण यही था कि वे मनोहर रश्मियों से युक्त चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले आपके सुंदर मुख का दर्शन कर रहे थे। हे देवी, आपका चरित्र दुराचारियों के बुरे बर्ताव को दूर करने वाला है। साथ ही यह रूप ऐसा है जो कभी चिंतन में नहीं आ सकता और जिसकी कभी दूसरों से तुलना नहीं की जा सकती। आपका बल और पराक्रम तो उन दैत्यों का विनाश करने वाला है जो कभी देवताओं के पराक्रम को भी नष्ट कर चुके थे। इस प्रकार अपने शत्रुओं पर भी अपनी दया ही प्रकट की है। हे वरदायिनी देवी, आपके इस पराक्रम की किसके साथ तुलना की जा सकती है? शत्रुओं को भय देने वाला अत्यंत मनोहर ऐसा रूप आपके सिवा और किसका हो सकता है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों के अंदर मात्र आपके अंदर ही देखी गई है। हे माता, आपने शत्रुओं का नाश करके इस समस्त त्रिलोकी की रक्षा की है। उन शत्रुओं को भी युद्ध भूमि में मारकर स्वर्गलोक में पहुंचाया है और उन्मत्त दैत्यों से प्राप्त होने वाले हम लोगों के भय को भी दूर कर दिया है। आपको हमारा नमस्कार है। हे देवी, आप शूल से हमारी रक्षा करें। हे अंबिके, आप खड्ग से हमारी रक्षा करें और घंटा की ध्वनि धनुष के टंकार से भी हम सभी की रक्षा करें। हे चंडिके,
पूर्व, पश्चिम और दक्षिण दिशा में आप हमारी रक्षा करें और ईश्वरी अपने त्रिशूल को घुमाकर आप उत्तर की दिशा में हमारी रक्षा करें। तीनों लोकों में आपके जो परम सुंदर और अत्यंत भयंकर रूप विचरते रहते हैं, उनके द्वारा भी आप हमारी और इस भूलोक की रक्षा करें। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में शोभा पाने वाले खड्ग, शूल और गदा आदि जो भी अस्त्र हैं, उन सब के द्वारा आप सब ओर से हमारी रक्षा करें। इस प्रकार जब देवताओं ने जगत माता दुर्गा देवी की स्तुति की और नंदन वन के दिव्य पुष्पों और गंध चंदन आदि द्वारा उनका पूजन किया, बाद में उसके बाद सब ने मिलकर भक्ति भाव पूर्वक धूपों की सुगंध अर्पित की। तब देवी ने प्रसन्न वदन होते हुए प्रणाम करते हुए सभी देवताओं से कहा। देवी ने कहा, हे देवताओं, आप सभी लोग मुझसे जिस वस्तु की अभिलाषा रखते हैं उसे मांगिए। तब देवताओं ने कहा, हे देवी भगवती, आपने हमारी सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी। अब कुछ शेष नहीं रहा, क्योंकि हमारे यह शत्रु महिषासुर मारा गया। हे महेश्वरी, इतने भर भी यदि आप हमें और वर देना चाहती हैं, तो हम जब आपका स्मरण करें तब तब आप दर्शन देकर हम सभी को महान संकट से दूर कर दीजिए। और प्रसन्नमुखी अंबिके, जो मनुष्य इन स्तोत्रों द्वारा आपकी स्तुति करे, उसे धन समृद्धि और वैभव देने के साथ उसके धन और स्त्री आदि संपत्ति को भी बढ़ाने के लिए आप सदैव हम पर प्रसन्न रहिए। ऋषि ने कथा आगे बढ़ाते हुए कहा, हे राजन, देवताओं ने जब अपने जगत के कल्याण हेतु भद्रकाली देवी को इस प्रकार सुंदर सतवन द्वारा प्रसन्न किया, तब देवी तथास्तु कहकर वहां से अंतर्ध्यान हो गई। हे राजन, इस प्रकार पूर्व काल में तीन लोकों का हित चाहने वाली देवी जिस प्रकार देवताओं के शरीर से प्रकट हुई थी, वह सभी कथा मैंने आपको सुनाई। अब पुनः देवताओं का उपकार करने वाली देवी दुष्ट दैत्यों और शुंभ और निशुंभ का वध करने और सभी लोगों की रक्षा करने के लिए गौरी देवी के शरीर से जिस प्रकार प्रकट हुई थी, वह प्रसंग मैं सुनाता हूँ। मैं उसका यथार्थ वर्णन करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। श्री मार्कंडेय पुराण में सारणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मन में शुक्र आदि स्तुति नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ। प्रिय भक्तजनों, हम सभी मिलकर माता रानी से क्षमा याचना करते हैं ताकि हमारे द्वारा हुई किसी भी गलती के लिए माता रानी हमें क्षमा कर सके। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सशस्त्र अपराध होते रहे हैं, अतः आप मुझे अपनी सेवक समझकर कृपा पूर्वक मेरे उन अपराधों को क्षमा करो। ना तो मैं आह्वान करना ही जानती हूँ, न विसर्जन करना ही जानती हूँ, न पूजा करना जानती हूँ। हे परमेश्वरी, मुझे क्षमा करो। हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है, वह सब आपकी दया से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराधों करके भी भक्त आपकी शरण में आकर केवल जगदम्ब कहकर ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं, जिसे ब्रह्मादि देवगण भी पाने में असमर्थ होते हैं। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय मैं दया की पात्र हूँ। आप जैसा चाहे वैसा करो। अज्ञानवश या बुद्धि भ्रम होने के कारण भूल से जो मैंने कुछ कम या अधिक कर दिया हो, हे देवी परमेश्वरी, सब अपराध क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे जगत माता, हे कामेश्वरी, सच्चिदानंद सवर रूपवाणी परमेश्वरी, प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। आप जिस गुप्त से भी गुप्त वस्तु की रक्षा करने वाली हो, आप मेरे किए हुए इस जप को ग्रहण करके मेरे सभी अपराधों को क्षमा करो। हे देवी महेश्वरी, आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। हे माँ भगवती, आप अपनी कृपा दृष्टि हम सभी भक्तों पर बनाए रखना। प्रिय भक्तों, फिर मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है।
अगर आपको यह अध्याय अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिए। धन्यवाद।